वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे पास आ गए हैं हार्ड इजी क्वेश्चन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत मजा आने वाला है, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बस आपको समझने की जरूरत है थोड़ी सी। सो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। सो अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट, फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया था, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन मैंने जो इसके लिस्ट 2-3 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के ही लिए थे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर। ठीक है ना, तो वो जरूर करना। अगर आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लीज वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अभी तो मैं खाली इसमें 2-3 लिए, बट वो सारे अटेम्प्ट करना। सो अब ये क्वेश्चन कहता क्या है, ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। सबसे पहले यार एक ट्री है, इट इज ब्रोकन बाय द विंड। सो अब इसकी एक हाइट है एच ले लेते हैं। अब क्या हुआ, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। चलो ये बीच में टूट गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्स और वाई नाम दे देते हैं। ऊपर वाले पार्ट को वाई एंड नीचे वाले पार्ट को एक्स। अब हुआ क्या, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द रूट। मतलब ये ट्री था ना, ये गिर गया और गिर के इसने 30 डिग्री एंगल बना दिया। 30 डिग्री एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ, एंड डिस्टेंस कितना था उसके रूट के बीच में, 30 मीटर का। फाइंड द होल हाइट ऑफ द ट्री। अब ये होल हाइट ना आपकी बुद्धि को जगाने के लिए दिया गया है कि अब ये वाली हाइट नहीं चाहिए हमें, हमें ये वाली हाइट चाहिए, हमें ये वाली हाइट चाहिए, ना कि ये वाली हाइट। तो ये गलती मत करना बहुत, तभी मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, नहीं तो सारी कैलकुलेशन ही है, राइट। अभी इसको अगर x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, x की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा लगाओ। एंड एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं बना के आना है, आपको सिंपल डायग्राम बना के आना है, ट्रायंगल। ये आपको समझाने के लिए बस यूज किया मैंने। तो आपको सिंपल ट्रायंगल बना के आना है, एबीसी लिख के आ जाओ। जरा एच यहाँ पर जैसे आपने हाइट मेंशन करी, सो जैसे आपने पूरा ट्री बनाया तो आप हाइट उसको एच लिख सकते हो, एच को आप एक्स प्लस वाई में डिवाइड कर सकते हो। सो आप वो चीजें छोटी छोटी कर सकते हो, बट आपको ये जरूर बना के आना है, ये इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो अभी हमने क्या करना है, tan की वैल्यू लेते हैं, tan 30 क्या होगा, tan 30 x बाय 30 आ जाएगा। आप पहले y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अभी तो मैंने इसमें ले लिया दैट ऑपोजिट बाय एडजेसेंट साइड ले लेते हैं। सो tan 30 इज ऑपोजिट x आ गया, एडजेसेंट 30 आ गया, एंड tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू x बाय 30। √3 कटेगा, tan√3 आ जाएगा, मींस x की वैल्यू आ जाएगी हमारी tan√3 मीटर्स। y की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप। x की आपके x की वैल्यू है, सो आप ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस ले सकते हो, साइन थीटा ले सकते हो। सो बहुत सारी चीजें ले सकते हो, आपको कोई कमी नहीं है मेथड्स की। तो y की वैल्यू किसी भी तरीके से निकालते हैं। हम लेते हैं अब 30 को ही ले लेते हैं, हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस साइड लेते हैं, और ये किसकी रेशो होती है हमारी, दिस इज द रेशो ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा क्यों, हमारा 30 डिग्री, राइट। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। हमारा एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, 30, हाइपोटेनस की y। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, नहीं, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। cos 30 की होती है √3/2। √3/2 इज इक्वल टू 30/y। फिर से वही आएगा, √3 काटो, 30 से काटो, कितना आ जाएगा, tan√3। ठीक है ना, और 2 से अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20√3 मीटर। हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करने की वैल्यू x प्लस वाई की। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा हमारा, 20√3 प्लस 10√3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30√3। अब मैं एक और चीज बता दूं, प्लीज 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 ये आंसर लिख के मत आना, प्लीज √3 की वैल्यू याद कर लो,
4 3 डेसिमल्स पे ना हो, सो 1 डेसिमल तक 2 डेसिमल तक कहीं तक तो याद कर लो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर पक्का ये है नहीं दैट ये आंसर एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है ना, मे बी टीचर थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट हो और उसने मार्क्स काट दिए इसके लिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आपको 30√3 और 1.732 लिख के आना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इट विल बी 6 9 5, यस ठीक है आएगा ना, 5.196। एंड इसको अगर ये 0 की प्लेस हमने पुट करी नहीं, सो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, 1.96 आ जाएगा, ठीक है ना। सो आपका आंसर होना चाहिए 30√3 और दिस वैल्यू, ठीक है ना। आपको अधूरा आंसर लिख के नहीं आना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच गए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a river across a bridge makes an angle of 45 degree with the river's end. If the length of the bridge across the river is 150 meter, then width of the river is. अब width से हमारा क्या मतलब है? See, हमें ब्रिज की लेंथ दी गई है, राइट। See, you can see the bridge. आपको ब्रिज की लेंथ दिख रही होगी। अब width से हमारे मतलब है इसकी जो चौड़ाई है। आप सोच रहे हो यार ब्रिज भी तो उसकी चौड़ाई है, यार ब्रिज ना टेढ़ा है थोड़ा, ठीक है ना, ब्रिज थोड़ा टेढ़ा है, तभी 45 डिग्री एंगल बना रहा है। ब्रिज सीधा होता ना, सो हमारी जो लेंथ होती ब्रिज की वो इक्वल होती रिवर की विड्थ की, बट ये टेढ़ा है, मींस हमें स्टैंडिंग लाइन का हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमारे पास ये हमारी रिवर है, सो अब पूछा है दैट विड्थ ऑफ द रिवर, सो हमें ये स्टैंडिंग हाइट निकालनी है। मैं नेम दे देता हूँ एबीसी। तो अभी हम कौन सी रेशियो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? रेशियो जो अप्लाई कर सकते हैं वो है हमारी ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, राइट, बिकॉज हमें ऑपोजिट साइड चाहिए और हाइपोटेन्यूस गिवन है, तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस किसकी रेशियो होती है? साइन थीटा की। साइन 45 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है हमारा एसी, जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, एंड हाइपोटेन्यूस इज 150। अब एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? एसी की वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले साइन 45 की निकालते हैं, 1/√2 एसी बाय 150। एसी की वैल्यू आ जाएगी, √2 को इससे कट कर दो, आ जाएगा 75√2, एंड एसी की वैल्यू आ जाएगी 75√2 मीटर्स। लेकिन इसे ऐसे नहीं छोड़ना है, इसको √2 से मल्टीप्लाई करके छोड़ना है। प्लीज रिमेम्बर करो, देखो दैट आपको ये चीज याद रखनी है दैट 75√2 को ऐसे नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ के आ जाओगे शायद आपको पूरे मार्क्स मिल जाए, बट स्टिल आप सेफ साइड लेके चलो ना, आप क्यों ऐसे छोड़ रहे हो? √2 इज इक्वल टू 1.414, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 1.414, it will be equal to 106.05, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये यानी आपको ये दोनों वैल्यूज लिख के आनी है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मुझे लग रहा है ये आ सकता है, सो प्लीज इसे 2-3 बार सॉल्व कर लेना। अगर पहली बार में सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ना सॉल्व हो रहा तो प्लीज इसको 2-3 टाइम्स सॉल्व करो। सो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, अभी आंसर आपको दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2 ships are sailing in the sea on either side of the lighthouse। मतलब the angles आपको एक लाइट हाउस बनाना है, 2 ships are sailing in the sea on either sides, एक इस साइड है एक इस साइड है। The angles of depression to the ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively। सबसे पहली बात बता दूं, ये गलती मत करके आना, बहुत से बच्चे करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये गलत है। दिस इज नॉट 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन नहीं है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर
दीज एंगल्स एंड हमेशा याद रखना कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होते हैं ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है जो एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल है। तो सबसे पहले हम डिप्रेशन के एंगल लिख लेते हैं 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो रिस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, पहले सबसे पहले हम इसको यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। आगे इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स is 100 into root 3 plus 1 divided by root 3 meters, then the height of the lighthouse is। मजेदार क्वेश्चन है ये। हमारी डिस्टेंस है, सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हाइट भी आ जाएगी। ओके, सो हमें हाइट फाइंड करनी है, क्यों ना हम हाइट को लेट कर दें कुछ, ठीक है ना। सो हम इसको x लेट कर देते हैं। इसको x लेट करेंगे तो tan की हमारी tan की वैल्यू से हमारे tan 60 की वैल्यू हो जाएगी h डिवाइड बाय दिस साइड। उससे हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी h रूट 3 नहीं h रूट 3 नहीं h डिवाइड बाय रूट 3। ओके, एंड इसकी वैल्यू निकाले तो 45 डिग्री है, सो ये तो इक्वल हो जाएंगे, h आ जाएगा, राइट। सो h बाय रूट 3 प्लस h इज इक्वल टू 100 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है ना। अब h 1 बाय रूट 3 और रूट 3, h को कॉमन ले लिया मैंने, सो रूट 3 क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, सॉरी ये रूट 3 कहां से आ गया 1 आएगा। ओके, सो 1 बाय रूट 3 प्लस 1, अब ये रूट 3 क्या आएगा एलसीएम ले लेंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कट हो जाएगा, सो h की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। कहीं भी डाउट हुआ हो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 60 डिग्री है, ये h है, सो tan की वैल्यू होती है h डिवाइड बाय जो हमारी एडजेसेंट साइड होती है। सो एडजेसेंट साइड इज इक्वल्स टू tan 60, tan 60 होता है हमारा 1 बाय रूट 3, ठीक है ना। सॉरी tan 60 होता है रूट 3। ये वैल्यू मुझे भी कंफ्यूज कर रही है, प्लीज इनको ध्यान से देख के जाना। सो h बाय a इज इक्वल्स टू रूट 3। तो हमारा क्या आएगा h की वैल्यू हमें पता है, h की वैल्यू नहीं पता, बट वी कैन से दैट हमने एक वेरिएबल तो रखा हुआ है ना। सो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी h बाय रूट 3, दैट इज व्हाट आई हैव रिटन। एंड 45 में भी सेम tan की वैल्यू 1 होती है, सो इक्वल हो जाएगी। सो आंसर हमारा आ गया है h इज इक्वल टू 100 मीटर। सो क्या मजेदार क्वेश्चन है, मजा आता है। सो अब फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे, टोटल 5 क्वेश्चन है। सो बहुत मजा आ जाएगा आपको, ये वाला क्वेश्चन करके भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं, 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल इट इज सीन। एंड अभी इसमें क्या है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का क्या बन रहा है डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 30 डिग्री का। और ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री बाय बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाउ टू सॉल्व दिस, वैल्यू कहां है बट स्टिल द आंसर इज देयर, वैल्यू है इसमें, ढूंढो क्वेश्चन में। सी दिस 2 consecutive किलोमीटर स्टोन्स, consecutive लगातार हैं, मीन्स 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1 किलोमीटर, कंसेक्यूटिव है। इसको हम x मान लेते हैं, 45 डिग्री है तो ये भी x हो जाएगा, tan की वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है ना, ये भी x हो जाएगा। एंड अगर ये x है और ये x प्लस 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं रूट 30 का ले लेते हैं, ठीक है ना। रूट 30 ये तो x प्लस 1 हो गया। अब अगर हम इसको a b c लिख दें एंड 30 की वैल्यू tan की वैल्यू लगाते हैं, तो tan 30 क्या आएगा ऑपोजिट साइड x डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड bc। हमारी bc क्या है x प्लस 1 है, ठीक है ना। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 3।
बस पुट कर दो। √3x इज इक्वल टू x प्लस 1, √3x माइनस x इज इक्वल टू 1, x √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। नहीं 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 नहीं, √3 की वैल्यू पता है तो अभी नहीं डालनी है, इसको पहले फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो हम ये आ जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है ना, इधर आ जाएगा। एंड √3 माइनस 1 को कैसे सॉल्व करें, √3 माइनस 1 को कैसे सॉल्व करें, इसको हम रेशनलाइज कर देंगे। √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1। अब √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 क्या होएगा, a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ √3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.732 आ जाएगा, 2.732 डिवाइडेड बाय 2। बस सॉल्व कर दो, 1.366। योर फाइनल आंसर कम्स 1.366 एंड किसमें है ये, किलोमीटर्स में। हाइट ऑफ द हिल इज 1.366। तो हम आ गए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी। 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building. From a 30 meter tall building, the angle of elevation from his eyes to the top of the building, from the top of the building, increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. As he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. Means हमें ये distance find करना है। अब ये देख रहे हो यार, मैंने साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करता गया तो मेरे लिए कितना इजी हो गया। यस, आपको भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, सी मैंने आपको जो जो चैप्टर को दिखाए हैं ना, आपको मैंने बताया है उसमें आपको क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। सी अब इसमें आपको वैरायटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, अच्छा ये है इसमें क्या करना है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अभी हमने क्या करा है 1.5, 1.5 माइनस करो 30 में से, इसकी हाइट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 28.5। फाइंड करनी है हमें EF की, कैसे निकालेंगे, tan की वैल्यू पुट कर दो। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट by adjacent, that is 28.5 divided by adjacent। हम इसको EF लेते हैं, EF and so हमें अब EF तो हमें अब इसकी इसको E ले लेते हैं, इसको F ले लेते हैं। तो हमें EF की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, tan की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है हमारी 28.5 और डिवाइड बाय एडजेसेंट दैट इज EF। tan 60 इज √3, अब √3 आएगा तो क्या आएगा, EF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। सिमिलरली हम इस पूरे की वैल्यू निकालेंगे तो AF की, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3। बट इनमें हमें इन दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, बिकॉज हमें इनका डिफरेंस चाहिए। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 28.5 को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3 होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। एंड यस प्लीज इसका आंसर आप 2-3 हो सके तो प्लीज √3 की वैल्यू पुट कर देना। वैसे ये भी सही है बिकॉज अभी तो दोनों डेसिमल में है ना, तो अभी पॉसिबल नहीं है,
बट जहां पॉसिबल हो प्लीज उसको करना। तो फिर क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है हमारा, तो प्लीज मजा आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए तो 5 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए हैं, बट हार्ड क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। सो प्लीज वो भी सारे अटेम्प्ट करना एंड अच्छा परफॉर्म करना बोर्ड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली बार जरूर मिलेंगे हार्ड क्वेश्चन में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के। थैंक यू।